जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द कोर्स। और आज हम पूरी बैकग्राउंड जानने के बाद स्टॉक मार्केट का कैसे फंक्शन करता है, क्या आईपीओ होता है, कहाँ इन्वेस्ट करना, कैसे इन्वेस्ट करना, और ये सब जानने के बाद आज मेन चीज पे आएंगे जिसमें हम देखेंगे कि कैसे आप कोई शेयर बाई या सेल कर सकते हैं, कैसे ब्रोकर जो ट्रेडिंग अकाउंट आपको देता है उसको यूटिलाइज करते हैं, ट्रेडिंग टर्मिनल पे कैसे काम किया जाता है और कैसे उसमें पैसे ऐड किए जाते हैं, कैसे आप उससे विड्रॉ कर सकते हैं, कैसे बाई सेल होती है शेयर्स की वो, और उसके बिड और आस्क प्राइस और जितनी भी डिटेल्स हैं आज सारा इस डेमो में एक तरह से देखेंगे। स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं उनके साथ शेयर कर देना। तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जैसे अब हम आ गए हैं 9th चैप्टर पे, और जिसमें ट्रेडिंग टर्मिनल के बारे में बताया गया है। बेसिकली हमने जैसे पहले देखा था कि आप दो तीन तरीके से शेयर्स बाई सेल कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग टर्मिनल से। या तो आप स्टॉक ब्रोकर को कॉल करके, कॉल एंड ट्रेड बोला जाता है बेसिकली, कि आप फ़ोन करके बताओ भाई इसके शेयर इतने रुपए के इतने ऐसे ले लो। उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं और आजकल वो बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं उसको। फिर होता है एक वेब एप्लीकेशन, यानी कि आप लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह से, और एक होता है मोबाइल एप्लीकेशन। तो आज हम वेब एप्लीकेशन वाली जो डेमो है उसको देखेंगे। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ जो भी मेथड आप यूज कर रहे हैं, जो फंक्शनिंग है स्टॉक मार्केट के और जो बाई सेल होता है वो प्रोसीजर सब सेम ही रहता है, और उसी को हम देखेंगे कि कैसे आज करते हैं। तो सबसे पहले आता है लॉगिंग प्रोसेस। तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना है, kite.zerodha पे जाना है और यहाँ पे आपको एंटर मार के, तो आपको यहाँ पे जैसे मेरे पहले से जो यूज़र आईडी आई हुई है, और आप भी अपनी यूज़र आईडी डाल के फिर यहाँ पे आप डालेंगे पासवर्ड। फिर यहाँ पे आपसे या तो पिन पूछेगा या फिर एक ओटीपी, टाइम बेस्ड ओटीपी जो मैंने लगाया हुआ है। सेकंड टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन बोलते हैं, कि एक आपको पासवर्ड पता है और एक जो है आप अपने एक्सटर्नल ऑथेंटिकेटर ऐप को यूज करके यूज कर रहे हैं। तो फिर इस तरह की कुछ स्क्रीन आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने कुछ ऐड किए हुए हैं, बट हम नए सिरे से देखते हैं। अब मान लीजिए आपकी स्क्रीन कुछ ऐसी आ रही है, इस साइड में ये वॉच लिस्ट है, यहाँ पे आपकी पोजीशंस वाले पेज पे जाएंगे तो पोजीशंस आ जाएंगी, इनको आप इग्नोर कर सकते हैं, मेरी कुछ पोजीशन रनिंग है। तो अभी सबसे पहले हमने बात करी थी निफ्टी की, तो अगर हम निफ्टी को देखना चाहते हैं तो कैसे, वैसे तो ऊपर आ रहा है बट निफ्टी को जाके हम जो इंडेक्स है उसको भी ऐड कर सकते हैं। निफ्टी 50 लिखेंगे तो ये इंडेक्स आ जाए, यहाँ पे लिखा भी है इंडाइसिस, तो इसको हम ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ऐड कर दिया, यहाँ पे क्लिक करके। तो ये आज जो निफ्टी है 0.48% से डाउन है, और अगर आप इस पे क्लिक करेंगे मार्केट डेप्थ पे तो आपको और पता चलेगा कि 18,000 पे ओपन हुआ था, लो जो है 17,903 का लगाया है जो अभी करंट चल रहा है, और हाई जो है 18,047 का आज लगाया, और कल जो है 17,992 पे बंद हुआ था। तो ये कुछ आपको इंफॉर्मेशन यहां से पता चल जाती है। अब अगर आपकी कोई ऑलरेडी ओपन पोजीशन होगी ट्रेडिंग के नजरिए से तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगी, और जो आपकी होल्डिंग्स है, जो आप शेयर्स खरीदेंगे वो आपको यहाँ होल्डिंग टैब में नजर आ जाएगा। और अब हम देखते हैं फंड्स के बारे में, फंड्स कैसे ऐड कर सकते हैं। तो जब आप फंड्स टैब पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐड और विड्रॉ दो ऑप्शन आएंगे आपको। तो जैसे अभी हम पहले ऐड करते हैं फंड्स, तो ऐड फंड्स पे हमने क्लिक किया, तो इस तरह से ये ऑलरेडी जो मेरा बैंक अकाउंट लिंक्ड है उस पर ये आ जाएगा। और यहाँ पे मैं अपना, जैसे मान लीजिए मैं 50,000 रुपये आज ऐड करता हूँ, तो इक्विटी डेरिवेटिव करेंसी जो सेगमेंट है वो ऑलरेडी चूजन रहेगा, क्योंकि हम स्टॉक्स बाई और सेल करने के लिए डाल रहे हैं। मेरा बैंक अकाउंट इसमें ऑलरेडी लिंक्ड है। यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, मैं यूपीआई यूज करता हूँ, फ्री ऑप्शन है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। तो यूपीआई पे क्लिक किया। अब ये जो है अपने मोबाइल में जाके मुझे यूपीआई ऐप में इसको अप्रूव करना पड़ेगा। अब यूपीआई ऐप में जाके मैं फोन पे इसको देखिए यहाँ पे अप्रूव कर रहा हूँ, और इसको मैं पे के लिए जैसे ही अप्रूव करूँगा वो वहाँ पे मुझे कंफर्मेशन आ जाएगी। तो ये मैंने डाला यूपीआई पिन, और मैंने गूगल पे का यूज़ किया है, तो देखिए यहाँ पे ये फ़ोन में अप्रूव हो गया।
तो अब जैसे ही यहां से अप्रूव हुआ, यहां पे मेरे ऐड हो गए। आपको ये ध्यान रखना है, आप इस क्लोज पे क्लिक करना, वरना आपका एकदम से वहां पे रिफ्लेक्ट नहीं करता। तो जब आपके फंड्स ऐड हो गए, क्लोज किया, अब ये देखिए, तो ये मेरा कैश जो है बढ़ गया 50,000 से, क्योंकि मैंने आज जो है इसमें 50,000 रुपए और ऐड कर दिए हैं। तो ये यहाँ पे हमें ऐसे, यहाँ पे आप आसानी से फंड्स ऐड कर सकते हैं। तो ये फंड ऐड किए मैंने। अब मान लीजिए आपको कोई स्टॉक को देखना है, मान लीजिए जैसे पेटीएम को हमने यहाँ पे लगाया, ये देख लिया, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। आज देखिए पेटीएम 3% से ऊपर है, और अगर हम इसके मार्केट डेप्थ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का नज़ारा देखने को मिलेगा। बेसिकली यहाँ पे बिड ऑर्डर क्वांटिटी और फिर है ऑफर ऑर्डर क्वांटिटी। अब इससे क्या मतलब है? इससे ये मतलब है कि कोई बायर, जैसे कोई भी बायर 557.8 पे 5 ऑर्डर लगाए हुए हैं और 229 क्वांटिटी के, मतलब 229, और ये देखिए एकदम इंस्टेंट में चेंज होते जा रहा है। इधर बिड में आप बेसिकली बिड कर रहे हैं कि मुझे बाई करने हैं। ऑफर का क्या मतलब है? ऑफर में जो सामने सेल कर रहा है बंदा, वो यहां पे अपने ऑर्डर्स लगा रहा है कि ऑफर दे रहा है 558.10 का, 7 ऑर्डर ऐसे लगे हुए हैं इस प्राइस पे और इतनी टोटल वो क्वांटिटी है। तो इसमें जैसे ही आप बाई पे क्लिक करते हैं तो आपको एक कुछ इस तरह का एक विजेट ओपन हो जाएगा। अब इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। सबसे पहले है बीएसई या एनएसई, यानी आप बीएसई पे बाई करना चाहते हैं या एनएसई पे। जनरली एनएसई पे वॉल्यूम ज्यादा होता है तो मैं एनएसई पे प्रिफर करता हूं। अब रेगुलर है और 2 ऑप्शन है यहां पे, इंट्राडे या लॉन्ग टर्म। इंट्राडे का क्या मतलब है कि आज खरीदा और आज ही बेच दूंगा मैं, और अगर आप नहीं बेचेंगे तो ये अपने आप ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा मार्केट बंद होने से पहले। आई थिंक 3:10 या 3:15 या 3:20 के आसपास ये अपने आप स्क्वायर ऑफ कर देगा। स्क्वायर ऑफ से मतलब सेल कर देगा अगर आपने बाई किया है। तो ये जो है, ये चीज हम यहाँ पे इंट्राडे अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप यूज करते हैं, लेकिन हमें ट्रेडिंग नहीं करनी, हमें लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है। तो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे सीएनसी, कैश एंड कैरी, बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसमें आपके पास उतना अमाउंट होना चाहिए अकाउंट में, तभी आप उस शेयर को खरीद सकते हैं। क्वांटिटी 1 या फिर जितनी भी आप क्वांटिटी बाई या सेल करना चाहते हैं। और यहां पे 2 ऑप्शन आ जाते हैं, मार्केट या लिमिट। मार्केट का क्या मतलब है? मार्केट से मतलब है ये जो आप बिड ऑफर देख रहे हैं ना, तो अगर आप बाई करेंगे मार्केट प्राइस पे तो जो भी ऑफर लेटेस्ट सबसे ऊपर चल रहा होगा उस ऑफर पे आपका बाई हो जाएगा। यानी कि अगर अब मैं अभी मार्केट पे करूंगा तो 559 जो एग्जैक्ट अभी चल रहा है उस पे बाई हो जाएगा। अगर मैं लिमिट करता हूं तो लिमिट पे मुझे अपना प्राइस डिफाइन करना पड़ेगा यहां पे कि मैं कितने में, मान 558 पे मैं बाई करना चाहता हूं कि मुझे उससे ऊपर नहीं चाहिए। यानी मैंने 558 की लिमिट लगा दी, उससे नीचे कितना भी प्राइस जाए उस पे जो भी पहला प्राइस आएगा 558 के अराउंड वो मुझे मिल जाएगा, लेकिन 558 के ऊपर मेरा बाई ऑर्डर नहीं जाएगा। तो ये फायदा हो जाता है लिमिट का, जब आपको एग्जैक्ट उस प्राइस पे वो चाहिए होता है। बाकी ये स्टॉप लॉस, टारगेट और ये सब थोड़े एडवांस चीजें हैं, ये हमें अभी यूज नहीं करने और आगे चल के हम इनको देख सकते हैं। सेम स्टॉप लॉस या स्टॉप लॉस मार्केट बेसिकली आप ट्रेडिंग के टाइम पे यूज करते हैं कि आपको ऑटो ऑर्डर लग जाए, कि आपको बैठ के देखना ना पड़े मार्केट में कि आप स्टॉप लॉस मान लीजिए 558 पे आपने खरीदा, 557 का स्टॉप लॉस लगा दिया कि अगर 557 चला गया तो अपने आप सेल हो जाए 1 रुपए के लॉस पे, तो स्टॉप लॉस हो जाता है उससे। तो बेसिकली ये मोटा मोटा यही है। आपको यहां पे मार्जिन नजर आ जाएगी कि कितने पैसे आपके अकाउंट में होने चाहिए जब आप ये ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो यानी कि 558 का अगर हम खरीद रहे हैं तो 558 का, अगर मान लो इसको क्वांटिटी में 10 कर दूं तो 5580 होने चाहिए, 100 कर दूं तो ये 55,800 होने चाहिए। फिलहाल हम एक शेयर जैसे बाई करते हैं, और जो चार्जेस हैं वो भी यहां पे दिखाए जा रहे हैं। तो अगर हम लॉन्ग टर्म ले रहे हैं तो जैसे मैंने बोला था जीरोधा में लॉन्ग टर्म आप शेयर्स लेते हैं तो वो जो 20 रुपए का भी ब्रोकरेज है वो भी नहीं लगता। तो ये जो 67 है ये सिर्फ जो है आप यहां पे देख सकते हैं ब्रोकरेज 0.01 जो एक्चुअली में जीरो ही है, और सेबी का और जो एक्सचेंज वगैरह ट्रांजैक्शन चार्ज, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, बेसिकली जो रेस्ट ऑफ द थिंग्स है ये सारे सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं एज ए टैक्स। तो अगर मैं एक शेयर लेता हूं तो वो मुझे 0.67 का चार्ज उस पर देना पड़ेगा। लेकिन यहां पे देखने की बात यह है कि चाहे मैं एक शेयर लूं या 100 शेयर लूं तो भी मुझे जो है उसके हिसाब से ट्रांजैक्शन चार्ज देना पड़ता है।
ये नहीं कि आपको सिर्फ एक शेयर पे कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा, उस हिसाब से है। तो स्टैम्प ड्यूटी लगती है। अगर मैं 1000 शेयर लेता हूँ तो मुझे 665 रुपये के चार्जेस जो हैं देने पड़ेंगे। तो ये आप ध्यान दे सकते हैं। यहाँ पे ट्रांजैक्शन सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स परसेंटेज के टर्म्स में लग रहा है यहाँ पे, और उसी हिसाब से आपको भरना पड़ेगा। तो अभी फिलहाल हम एक शेयर जैसे यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगाते हैं 559 का लगा देते हैं, क्योंकि अभी प्राइस जो है एक शेयर 559 का लिमिट ऑर्डर लगा रहे हैं। तो 559 से ऊपर पे हमारा शेयर बाई नहीं होगा। अब बाई करना, मैंने ऑर्डर हो गया, यहाँ पे लिखा गया चेक ऑर्डर बुक। तो हम अब ऑर्डर बुक में जाके देखते हैं। तो यहाँ पे ये ऑर्डर अभी हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, क्योंकि ये ओपन ऑर्डर में आ रहा है, क्योंकि हमने जो लगाया है वो 559 का बाई प्राइस लगाया है, लेकिन अभी प्राइस चल रहा है 559.4035 इस टाइप से। मतलब 559 से जब तक ऊपर प्राइस रहेगा मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, और तब तक ये ऑर्डर ओपन ऑर्डर में रहेगा। देखिए टाइम वगैरह सब कुछ आ रहा है। आपको बस इंश्योर करना है कि आपके अकाउंट में नेसेसरी फंड्स होने चाहिए, तभी आपका ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। और यहां पे आप बाकी डिटेल्स देख सकते हैं कि ओपन कब हो रहा है, लो कितना लगाया, हाई कितना लगाया। आज की बात हो रही है, करंट डे की, प्रेजेंट डे जिसमें आप देख रहे हैं उस दिन की बात हो रही है। प्रीवियस क्लोज पिछले दिन का, एवरेज प्राइस और ये सारी चीजें यहां पे बताई गई हैं। तो अब हम अगर इसको देखिए, अभी 559 प्राइस हो गया है, तो हमारा ऑर्डर अपने आप एग्जीक्यूट हो गया। तो जैसे ही 559 पे गया हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। और अगर हम पोजीशंस में जाके देखेंगे तो यहां पे आपको नजर आ जाएगा कैश एंड कैरी, यानी कि हमने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, पेटीएम का शेयर लिया है, एक क्वांटिटी ली है, एवरेज बाइंग प्राइस हमारा 559 है। और अब जो है प्राइस जैसे ही नीचे या ऊपर जाता है तो हमें यहां पे उसका प्रॉफिट और लॉस नजर आने लग जाएगा। तो इसी के, और ये पूरा प्रोसेस हो गया बाइंग का। आपको सेल करना है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शंस पे एग्जिट पे क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पे अब आप लॉन्ग टर्म या इंटरडे का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप सेल कर रहे हैं। अभी फिलहाल जो आपने खरीदा है आप उसी को सेल कर रहे हैं। अगेन मार्जिन आपको जीरो लगेगा क्योंकि आप सेल कर रहे हैं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी आपको पैसे मिलेंगे एक्सचेंज से, और बेसिकली जो सेल कर रहा हो उससे। चार्जेस यहां पे भी आपको देने पड़ेंगे, तो इसीलिए हमेशा ये ध्यान रखें कि चार्जेस कितने पे कर रहे हैं, वो क्या है, उसको आप जरूर हमेशा ध्यान में रखें। क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है किसी शेयर में, लेकिन अगर आप चार्जेस इंक्लूड करेंगे तो आपको लॉस भी हो सकता है। तो ये चीज यहां ध्यान। अगेन सेल करते टाइम भी आप मार्केट ऑर्डर लगा सकते हैं, लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हैं, और इसमें अपना प्राइस लिमिट ऑर्डर में सेट कर सकते हैं। जैसे हमने 559 पे बाई किया था, तो हम 560 पे सेल करना चाहते हैं, उससे पहले सेल नहीं करना चाहते। और इसको अगर हम लिमिट ऑर्डर लगा के रख देंगे तो ये जो है लग गया ऑर्डर। अभी आप देखिए ऑर्डर बुक में जाके, तो जो एग्जीक्यूटेड ऑर्डर है जो हमने बाई किया था वो यहाँ नीचे हो गया, कंप्लीट हो चुका है स्टेटस उसका। अब हमने सेल लगाया हुआ है पेटीएम पे जीरो, यानी कि अभी एक भी क्वांटिटी एग्जीक्यूट नहीं हुई है। जैसे ही एग्जीक्यूट होगी तो 1 बाय 1 हो जाएगा। लास्ट ट्रेडेड प्राइस 559 है, हमने लगाया है कि हमें 560 पे बेचना है ताकि हमें ₹1 का प्रॉफिट हो जाए। तो ये हम देखेंगे, अगर एग्जीक्यूट होता है तो ठीक, नहीं तो हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे तो आप इस लिमिट की जगह मार्केट ऑर्डर भी कर सकते हैं। मार्केट पे क्या होगा, जो उस टाइम पे बाइंग प्राइस जो सबसे ऊपर होगा बिड में 558.80, उस पे क्लिक जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखें, लिमिट ऑर्डर लगाएं ताकि आपको आपके जो आप प्राइस चाहते हैं उस पे बाई या सेल हो। अगर आपको इतना लगता है कि यार 1-2 रुपए का कोई फर्क नहीं है तो आप मार्केट ऑर्डर लगा सकते हैं। तो ये बेसिकली अपना अभी यहाँ पे ऐसे पोजीशंस में आपको नजर आ जाएगा। तो वापस चलते हैं, एक बार चैप्टर पे देखते हैं और क्या क्या बताया गया है। तो लॉगिन प्रोसेस हम ऑलरेडी हमने समझ लिया। 2 तरीके हैं, एक तो आप अपना पिन रख सकते हैं पासवर्ड के अलावा, या फिर एक्सटर्नल टोटअप यानी कि टाइम बेस्ड जो आपका ओटीपी होता है उसको आप लगा सकते हैं। मैं गूगल ऑथेंटिकेटर का यूज करता हूं, और इससे ये फायदा होता है कि एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी एक हमें मिल जाती है। अब यहां पे जैसे ये मार्केट वॉच हमने देखी थी, आप इसमें अपने जो जितने शेयर्स चाहें, जैसे अगर आप चाहें कि मैं यहां पे रिलायंस को डाल देता हूं, तो रिलायंस को आप रिलायंस का नाम लिखेंगे ऊपर ही आ जाएगा, ये रिलायंस इंडस्ट्री। मैं यहां पे क्लिक किया
और यहाँ पे ये आ गया। अब इसको बाई करना है या सेल करना है, आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं। बाई पे क्लिक करेंगे तो बी हो जाएगा, सेल पे क्लिक करेंगे तो सेल हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि यार मेरे पास, मैंने खरीदा नहीं तो सेल कैसे कर सकते हैं? आप कर सकते हैं इंट्राडे में। इंट्राडे में आपके पास चाहे शेयर्स ना भी हो तो भी आप सेल कर सकते हैं। तो अगर आप मान लीजिए क्या होता है कि जैसे अभी मैं यहाँ पे अगर रिलायंस का शेयर सेल करता हूं एक, तो इस प्राइस पे मैंने सेल किया 2540 पे, अब इसके ऊपर प्राइस जाता है तो वो मेरा लॉस होगा, लेकिन इसके नीचे यानी कि प्राइस नीचे जाएगा तब मेरा प्रॉफिट होगा, क्योंकि मैंने महंगे में बेचा है और फिर लास्ट में दिन में जब मार्केट बंद होने से पहले मुझे उसे स्क्वायर ऑफ यानी कि बंद करनी होगी, अपनी ट्रेड को स्क्वायर ऑफ करना होगा, तब मैं बाई करूंगा सस्ते प्राइस पे तो मुझे प्रॉफिट होगा। अगर मैं उससे ऊपर के प्राइस पे बाई करता हूं तो मेरा लॉस हो जाएगा। बट ये फैसिलिटी सिर्फ इंट्राडे में ही अवेलेबल है। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है। आपको पूरा अपना बैलेंस वगैरह कैसे देख सकते हैं वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। और लास्ट ट्रेडेड प्राइस, परसेंटेज चेंज, OHLC यानी कि ओपन, हाई, लो, क्लोज, ये वगैरह आप यहाँ पे मार्केट डेप्थ में जाके जैसे हमने देखा वहां पे आप देख सकते हैं। पूरा ऐसे आपको नजर आएगा कि बिड कितनी है, ऑफर कितनी है, जो हमने अभी लाइव देखा सेम चीज। तो ये चीज हम देख चुके हैं ऑलरेडी डेमो में। और उसके बाद हमने बाइंग भी देखी कि कैसे आप बाई कर सकते हैं MIS यानी कि इंट्राडे, और CNC यानी कि लॉन्ग टर्म यानी कि कैश एंड कैरी, बेसिकली आप लंबे समय के लिए मार्केट में ऑर्डर ले रहे हैं। और स्टॉप लॉस ऑर्डर वगैरह हमने आपको डिटेल में बताया ही था। ऑर्डर बुक, ट्रेड बुक हम देख चुके हैं कि जहां पे आपको नजर आता है कि कौन सी ट्रेड हो चुके हैं या फिर कौन से ओपन ऑर्डर्स अभी भी ओपन है। बिड ऑफर का हम आपको समझा चुके हैं कि कैसे क्या होता है। तो बेसिकली इस चैप्टर के की टेक अवे क्या है कि एक ट्रेडिंग टर्मिनल जो है आपका गेटवे टू मार्केट है, जिसपे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप जो भी स्टॉक चाहते हैं उसकी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं, उसको अपनी वॉच लिस्ट में लगा के। बेसिक इंफॉर्मेशन जैसे लास्ट ट्रेड प्राइस, परसेंटेज चेंज, OHLC, वॉल्यूम वगैरह आपको सब वहां पे नजर आ जाएगी। बाई करने के लिए बी पे क्लिक कीजिए, सेल करने के लिए एस पे। लिमिट ऑर्डर टाइप जो है आपको पर्टिकुलर प्राइस पे अगर आपको ऑर्डर चाहिए तो लगेगा। CNC यानी कि कैश एंड कैरी, लॉन्ग टर्म के लिए है। और ऑर्डर बुक से आप देख सकते हैं कौन से ऑर्डर ओपन है, कौन से आप क्लोज हो चुके हैं और कौन से आप मॉडिफाई करना चाहते हैं। ऑर्डर जब कंप्लीट हो जाता है तो आप मार्केट में ट्रेड बुक पे जाके देख सकते हैं। और बिड और ऑफर का जो प्राइसेस हैं वो भी आप मार्केट डेप्थ में देख सकते हैं। तो ये जो है टॉप 5 और टॉप 10 जो बिड है वो आपको यहाँ पे दिखाई जाती हैं। अब हम वापस चल के अगर अपने टर्मिनल पे देखें तो जो हमने पेटीएम का शेयर खरीदा था वो चल रहा है अभी हमें 25 पैसे प्रॉफिट पे, यानी कि एक शेयर हमने खरीदा था वो हमें अब 30-40 पैसे का प्रॉफिट दे रहा है। लेकिन हमने जो ऑर्डर लगाया था वो उस पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली इसको यहाँ पे जाएंगे, मॉडिफाई कर देंगे और इसको मार्केट पे सेल कर सकते हैं। लेकिन हम सेल करेंगे तो हमें लॉस पे करना पड़ेगा क्योंकि हमने 559 पे बाई किया था। अगर लिमिट लगा दूं मैं इसको 559.20 लगा देता हूं तो क्या होगा देखते हैं। अब हमारा जो ऑर्डर है वो कहीं नीचे चला गया क्योंकि अभी ऑर्डर जो चल रहा है वो सबसे ऊपर 558.90 चल रहा है। तो इसी तरह ये वर्क करता है बेसिकली। अगर आपको अपने प्राइस नहीं मिलता तो आप उस पर सेल नहीं कर पाएंगे। लिमिट ऑर्डर में ये थोड़ी सी दिक्कत होती है। ऑर्डर कैंसिल कैसे करना है कि आपको लगता है यार ये ऑर्डर मेरा सही बैठ नहीं रहा, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। यहाँ पे आप जस्ट क्लिक करेंगे कैंसिल, तो आपसे पूछेगा दोबारा और फिर कैंसिल, दैट्स इट। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कैंसिल। और अब हम जाके अपनी पोजीशंस में देख सकते हैं कि हमारा जो है 559 की बाई थी और ये आप बाकी ये इग्नोर कर दीजिए, मेरी ट्रेड चल रही है कुछ। तो इसी तरह आप अपने फंड्स को यहाँ पे दोबारा जाके चेक कर सकते हैं कि अवेलेबल कैश मेरा कितना है। हमने आज पे इन करी थी 50,000 की तो वो यहाँ पे दिखाई जा रही है। बाकी आपके जो लॉन्ग टर्म के शेयर्स हैं वो यहाँ होल्डिंग में आएंगे। और बाकी इसी तरह आप कोई भी शेयर, जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे इन्फोसिस डालना है तो इन्फी करके आ गया और इसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब यहाँ से बाई सेल कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक करके इसका ग्राफ भी देख सकते हैं। अब इस ग्राफ को कैसे देखना होता है ये हम जानेंगे आगे चल के। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है, कोर्स समझ आ रहा है, ट्रेडिंग वगैरह के बारे में इंटरेस्टिंग लग रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना और थम्स अप दे के कॉमेंट डालना
कि आपको और किस किस चीज़ों के बारे में जानना है। तो इस चैप्टर में इतना ही, और अगर आपको ये डेमो अच्छा लगा तो लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।